वेलकम टू एसआर इंग्लिश इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ इज आर शर्मा। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल चैप्टर पर बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में इसके पहले मैं आर्टिकल पार्ट 1, आर्टिकल पार्ट 2 तथा आर्टिकल पार्ट 3 में अ तथा अन के करेक्ट उच्चारण तथा इसके डिटेल प्रयोग के बारे में बताया था, जो किसी भी वन डे एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने में मददगार रहा है। मेरे प्रिय छात्र, आज मैं आप लोगों को आर्टिकल पार्ट 4 में द के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आज ही से किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए आर्टिकल के प्रश्नों को पलक झपकते ही सोल्व कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। आर्टिकल को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, यानी द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो इस द के बारे में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर यानी आर्टिकल के पार्ट 1 में इसके उच्चारण के बारे में बताया था कि इसे कब और कैसे उच्चारण किया जाता है। तो थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो के बारे में हिंट कर देता हूँ, यानी द के बारे में हिंट कर देता हूँ कि द को दो तरह से उच्चारण किया जाता है, या तो द का उच्चारण करें या तो दी का उच्चारण करें। ऐसे में द का उच्चारण तभी करते हैं जब द के बाद आने वाला वर्ड के फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो, तो ऐसे में द का उच्चारण करते हैं। और दी का उच्चारण तभी करते हैं जब द के बाद आने वाला वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल से शुरू हो, यानी उस वक्त द को दी उच्चारण किया जाता है। और थर्ड है इसका कि जब किसी वर्ड पर यानी द के बाद आने वाले वर्ड पर जोर डालने की बात होती हो, यानी जोर डालना हो, तो ऐसी स्थिति में हम दी का ही उच्चारण करें। तो चलिए हम लोग दी के बारे में यानी द के बारे में बोले। ऐसे आम तौर पर हम द को द ही बोलें, दी का उच्चारण न करें। तो द बहुत सारे प्रश्न छात्रों के मन में ये प्रश्न बनता है कि द का अर्थ क्या होता है। तो आज साफ साफ स्पष्ट शब्दों में जान लें कि द का वैसे कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसका फंक्शनल यानी प्रायोगिक अर्थ होता है। जो अर्थ होता है उसका इंग्लिश मीनिंग कह सकते हैं कि यू नो विच वन या वंस, जिसका हिंदी अर्थ होगा आप जानते हैं कि कौन सा या सी या से, जो सुटेबल हो उसको लगाएं, या कौन सा लगाएं या कौन सी लगाएं या कौन से लगाएं। ये बात उस सेंटेंस के सेंस में छिपा होता है, यानी कौन सा, तो फिर से जान लें, आप जानते हैं कि कौन सा या सी या से, ये द का अर्थ होता है, यानी इसका इंग्लिश होगा यू नो विच वन या वंस। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, क्योंकि फंक्शनल अर्थ यहां बताए थे कि फंक्शनल अर्थ, फंक्शनल का मतलब होता है प्रायोगिक, यानी प्रयोग के आधार पर, यानी एक्सरसाइज के आधार पर, यानी प्रैक्टिकल कह सकते हैं। ये मिलता है इसका ये सेंस। तो कैसे ये मिलता है इस एग्जाम्पल से समझें। जैसे ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। यहाँ स्पीकर कहता है किसी अन्य व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति से, यानी लिसनर से, श्रोता से, कि खिड़की खोल दो, आदेश दे रहा हो। तो ऐसे स्थिति में स्पीकर ये नहीं बता रहा है कि कौन सा खिड़की खोल दो, तो इसका मतलब है कि सुनने वाला को पता है कि वो कौन सा खिड़की खोलना है। यानी यहाँ पर सेंस क्या आया कि वो स्पीकर जानता है कि कौन सा है या कौन सी या कौन से, यहाँ अर्थ छिपा हुआ है द का। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल को समझें। पोस्ट द लेटर, यानी पत्र को भेज दो। यहाँ सुनने वाला को पता है
कि वो कौन सा पत्र को भेजना है। इसलिए यहाँ पहले से उस व्यक्ति को जिसको आदेश दिया जा रहा है या कहा जा रहा हो या एडवाइस दिया जा रहा हो, तो उसको पहले से उसके बारे में पता होता है। इसलिए यहाँ पर अर्थ छिपा है कि आप जानते हैं कि कौन सा, यानी सुनने वाला को पता है कौन सा पत्र भेजना है। प्लांट द फ्लावर्स, यानी फूलों को लगा दो, यानी कि यहाँ भी जो श्रोता है, सुनने वाला है, उसको पता है कि कौन सा फूल लगाना है, उसके बारे में पहले से जानकारी है। तो इसलिए यहाँ द का जो सेंस आ रहा है वो यू नो विच वन आ रहा है, यानी आप जानते हैं कि कौन सा या से या सी आ रहा है। इसलिए यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया गया, क्योंकि ये बार बार छात्रों के मन में प्रश्न आते रहते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग द के यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यूज ऑफ द, यानी द का प्रयोग। तो द का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किसी भी नाउन, जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। यानी यहाँ पर अर्थ एस मीन्स सिंगुलर, सी मीन्स काउंटेबल, एन मीन्स नाउन, पी मीन्स प्लूरल, सी मीन्स काउंटेबल, एन मीन्स नाउन। और यहाँ भी यू का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, यानी यू सी एन। जैसे में द काऊ ऑफ पंजाब, यानी यहाँ पर जो वर्ड काऊ है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह है यहाँ पर द प्लेयर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के खिलाड़ी। तो यहाँ पर जो प्लेयर्स है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, द मिल्क ऑफ माई ग्लास, यानी मेरे ग्लास की दूध, यानी कि इसका मतलब है कि ये मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। तो किसी भी सिचुएशन में उस वाक्य को देखते हुए द का प्रयोग किया जाता है। यानी द का प्रयोग आप तीनों स्थिति में कर सकते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी कर सकते हैं, जो इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट, द का प्रयोग भी एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में या अन के वीडियो लेक्चर में देखे थे कि एडजेक्टिव के बाद जब कोई नाउन आता था तो आर्टिकल के फर्स्ट लेटर, यानी एडजेक्टिव के फर्स्ट लेटर के अनुसार किया जाता था। लेकिन उसमें अंतर यही है कि वहाँ पर एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता था और यहाँ पर एडजेक्टिव का बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में हम लोग पास ऑप्शन एक ही है कि द का ही प्रयोग करें। जैसे द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल आर ऑनेस्ट, यानी कि इस स्कूल के छात्रगण, इस स्कूल के छात्रगण, यानी कौन से छात्रगण, जो इंटेलिजेंट हैं, यानी द इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो वर्ड आया ये जो वर्ड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद स्टूडेंट्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन में है और वाक्य से निश्चित का बोध हो रहा है, इसलिए द यानी दी का प्रयोग हुआ। यहाँ उच्चारण दी ही करेंगे, द का उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल से शुरू है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ दी का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, द का प्रयोग एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। ये ऐसा रूल्स हम लोग आर्टिकल अ या अन में भी पढ़े थे, लेकिन वहाँ भी अंतर एक ही था कि यहाँ पर प्लूरल
के जगह पर, प्लूरल काउंटेबल नाउन के जगह पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, तो ऐसे में एडवर्ब के फर्स्ट लेटर के अनुसार हम लोग अ या अन का प्रयोग किए थे। और यहाँ पर क्या है कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर द का ही प्रयोग करेंगे। यानी द वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि इस स्कूल के बहुत तेज छात्रगण, यानी बहुत तेज छात्र जो हैं वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। फ्लुएंटली का यहाँ अर्थ हुआ कि धारा प्रवाह। यहाँ पर वेरी व आ रहा है, यानी व ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम लोग द का प्रयोग किए, यानी द का उच्चारण किए। यहाँ पर आई जो था ये वॉवेल था, इसलिए यहाँ पर प्रयुक्त द को दी का उच्चारण किए। नेक्स्ट, आमतौर पर दिशाओं के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, यानी किसी भी दिशा के नाम हो तो वहां द का प्रयोग करेंगे, या उच्चारण दी कहे वो वर्ड के फर्स्ट लेटर का अनुसार निर्धारित किया जाएगा। जैसे दी ईस्ट यानी पूरब, यानी यहाँ पर फर्स्ट लेटर ई है, इसलिए दी का उच्चारण किया जा रहा है द को, यानी दी ईस्ट यानी पूरब, द वेस्ट यानी पश्चिम, द साउथ मीन्स दक्षिण, द नॉर्थ मीन्स उत्तर। लेकिन दिशाओं के नाम के बाद कोई स्थान सूचक शब्द आए तो द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द वेस्ट बंगाल, यहां पर जो बंगाल वर्ड है ये स्थान सूचक वर्ड है, इसलिए यहाँ पर वेस्ट एक के दिशा सूचक शब्द होते हुए भी द का प्रयोग काट दिया गया है, यानी ये नहीं होगा। इसी तरह नॉर्थ बिहार, बिहार एक स्थान सूचक शब्द है, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। द साउथ कोरिया, यहाँ कोरिया एक स्थान सूचक शब्द है, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। द साउथ इंडिया यानी इंडिया यहाँ स्थान के नाम है, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट 5 नंबर यूज, यदि वाक्य में कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आए तो नियमानुसार अ या अन का प्रयोग होता है, और वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में दूसरी या तीसरी बार आए तो इसके पहले द का प्रयोग होता है। यानी उसी वर्ड में यदि वो, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे लिख रहे हैं या किसी टॉपिक पर कुछ लिख रहे हैं और उसमें कोई नाउन पहली बार, यानी उस टॉपिक के पहली बार आता है तो उसमें अ या अन का प्रयोग करें। लेकिन वही वर्ड यानी वही नाउन उसी वाक्य में यदि या उस वाक्य के दूसरे, यानी उस टॉपिक के दूसरे वाक्य में दूसरी बार आ रहा हो तो उसमें द का प्रयोग करने लगे। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, ये पहली बार पेन आया इसलिए यहाँ पर अ का प्रयोग हुआ। लेकिन बट द पेन इज कॉस्टली, लेकिन पेन महंगा है, यहाँ पर वही पेन जिसके पहले अ का प्रयोग हुआ अब ये दूसरी बार आ गया, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी नाउन पहली बार मिलता है तो हम लोग उससे अपरिचित समझा जाता है, और वही दूसरी बार उस नाउन से मुलाकात होता है या मिलते हैं तो वो परिचित हो जाता है, यानी निश्चित हो जाता है कि उसी नाउन के बारे में बात हो रही है, इसलिए दूसरी बार उस नाउन के पहले द का प्रयोग हम लोग करने लगते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझें। अ स्टूडेंट वेंट टू अ टीचर, कोई जो छात्र है वो किसी शिक्षक के पास वो गया, तो यहाँ पर पहली बार स्टूडेंट जो आया वर्ड, इसके पहले अ का प्रयोग किया गया, और टीचर भी पहली बार ही इस सेंटेंस में आया इसलिए अ का प्रयोग किया गया इसके पहले। एंड पुट अ क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन भी नाउन जो वर्ड है ये पहली बार इसमें आया इसलिए इसके पहले अ का प्रयोग है। बिफोर हिम, यानी कह रहा है कि कोई स्टूडेंट है किसी शिक्षक के पास पहुंचा यानी गया और वह एक प्रश्न उनके सामने किया,
तो ये स्टूडेंट, टीचर और क्वेश्चन जो है वो पहली बार आया है, इसलिए इन सभी के पहले अ का प्रयोग किया गया। इनके रूल के आधार पर यानी अ और अन के नियमानुसार ऐसा किया गया। लेकिन अब यही वर्ड अब दूसरी बार आने वाला है। जैसे देखें इस लेक्चर में, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, लेकिन कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि शिक्षक, यानी अब देखिए यही शिक्षक पहली बार आया था तो अ का प्रयोग हुआ, यही शिक्षक दूसरी बार आ रहा है तो यहाँ पर द का प्रयोग होने लगा। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट भी देखिए दूसरी बार आया, यहाँ पर पहली बार आया था इसलिए अ का प्रयोग हुआ, दूसरी बार आया तो द का प्रयोग हुआ। टू राइट द क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन, यहाँ जो वर्ड द राइट आ रहा है, द क्वेश्चन आ रहा है या दूसरी बार आ गया इसलिए द का प्रयोग हुआ। ऑन ए पीस ऑफ पेपर, यानी इसका अर्थ हुआ कि यानी कोई छात्र जो किसी शिक्षक के पास पहुंचा यानी गया और वह एक प्रश्न उनके सामने किया, तो शिक्षक ने छात्रों को एक पेपर पर लिखने के लिए यानी क्वेश्चन को लिखने के लिए कहा। तो ऐसी स्थिति में पहली बार आया तो और दूसरी बार आया तो द। ये कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट, ऑर्डिनल नंबर या एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, यानी ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत ही ऑर्डिनल नंबर आते हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोनों ऑब्लिक में कर दर्शा दिए हैं। यानी जैसे होता है ऑर्डिनल नंबर को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, तो ये सब ऑर्डिनल नंबर हैं या एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, या नेक्स्ट, लास्ट। तो कह रहा है कि ऑर्डिनल नंबर जैसे नेक्स्ट या लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा, यानी और भी हो सकते हैं, कि पहले द का प्रयोग होता है। ये निश्चित है कि इसके पहले द होगा ही। जैसे द फर्स्ट डिवीजन, ये ऑरिजिनल नंबर है इसलिए द का प्रयोग हुआ। यहाँ पर द सेकेंड पेज, यानी यहाँ पर ऑरिजिनल नंबर है यानी सेकेंड, इसलिए द का प्रयोग हुआ। द नेक्स्ट ट्रेन, यानी नेक्स्ट ऑरिजिनल नंबर है या एडजेक्टिव है, द का प्रयोग हुआ। द लास्ट ट्रेन, यहाँ ऑरिजिनल नंबर है इसलिए पहले, यानी लास्ट ऑरिजिनल नंबर इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा, यानी कि इसके ऑरिजिनल नंबर के बाद वाले वर्ड बदल रहे हैं, यानी जो खास तौर पर नेक्स्ट और लास्ट के। तो देखें क्या नियम हो रहा है। तो वहीं नेक्स्ट या लास्ट के बाद वीक, वीक का मतलब हुआ संडे, मंडे, ये सब का नाम हो, या डायरेक्ट नेक्स्ट वीक हो, या ईयर जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब का नाम हो, या डायरेक्ट ईयर का ईयर लिखा हो एक्सेट्रा। तो समय सूचक को शब्द आए, यानी इसके बाद अब ये लिखा हो, यानी नेक्स्ट और लास्ट के बाद में कोई समय सूचक शब्द आए, जैसे कि वीक हुआ या वीक का नाम हुआ, वो समय सूचक शब्द है। ईयर हुआ या ईयर का नाम आया तो ये समय सूचक शब्द हुआ। तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यानी लास्ट और नेक्स्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझें, ही मेट मी लास्ट वीक, यानी वो कह रहा है कि उसने पिछले सप्ताह मुझसे मिला। तो लास्ट के बाद ये वीक, ये समय सूचक वर्ड है, इसलिए लास्ट के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन ठीक इसी के अबव रूल में देखें तो नेक्स्ट के बाद में ये ट्रेन नाउन आ रहा है, ये नाउन समय सूचक वर्ड नहीं है, इसलिए द का प्रयोग हुआ। तो यही अंतर है, यानी ये नेक्स्ट के बाद समय सूचक शब्द आ जाता है, तो ऐसे स्थिति में द का प्रयोग नहीं होता है। और समय सूचक शब्द छोड़कर कोई भी वर्ड आता है नेक्स्ट या लास्ट के बाद, तो नेक्स्ट और लास्ट के पहले द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, यहाँ नेक्स्ट के बाद ईयर यानी समय सूचक वर्ड आ गया, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ। नेक्स्ट यानी 7, द लिटिल प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी क्योंकि द लिटिल अपने बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही लेता है, यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल जो नाउन है हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, वो चाहे कितना भी हो।
द लिटिल प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसको मैं इसके पिछले वीडियो लेक्चर में लिटिल के पहले का भी प्रयोग किया था। तो ये दोनों में अंतर हो जाता है, यानी अर्थ में केवल अंतर होता है, लेकिन दोनों के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। तो अ लिटिल का प्रयोग हो, यानी लिटिल के पहले अ का प्रयोग करते हैं तो लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, और ये वहीं द लिटिल का अर्थ होता प्रयोग किया जाता है, यानी लिटिल के पहले द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है कुछ। तो इसका अर्थ होगा, यानी एग्जाम्पल के रूप में कि आई हैव द लिटिल मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है। नेक्स्ट, अब ये सेम उसी लिटिल की ही तरह फ्यू है। इसको भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में अ या एन के प्रयोग में लिटिल के यानी फ्यू के पहले अ का प्रयोग किया था। तो ऐसे स्थिति में अ यानी अ फ्यू का अर्थ होता है थोड़ा, जैसा कि लिटिल का अर्थ हुआ। तो इसके बाद ये दोनों में अंतर यही है कि फ्यू अपने बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है, लेकिन लिटिल अपने बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लेता है। अर्थ दोनों का सेम होता है, यानी यहाँ भी द फ्यू का मतलब कुछ हुआ और अ फ्यू का मतलब थोड़ा था, जो पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर द फ्यू यानी स्टूडेंट यानी कुछ छात्रगण, यानी छात्र जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यानी कि इसे हम गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ लिटिल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया, इसमें हम लोग मिल को गिन नहीं सकते हैं। यही दोनों में अंतर है। और ये मुख्य इसमें एक और बात ये है कि यदि किसी एग्जाम में, क्योंकि छात्रों को के मन में एक प्रश्न बनेगा कि यदि एग्जाम में दोनों देता है द लिटिल और अ लिटिल, तो किसको हम प्रयोग करेंगे, यानी सबसे बेहतर किसको मानेंगे, किसको चुनाव करेंगे। तो ये जान लें कि सबसे बेहतर चुनाव आप अ लिटिल को करें, यदि दोनों ऑप्शन एक ही सेंटेंस में मिले या एक ही क्वेश्चन में मिले। इसी तरह इसको भी एक ही क्वेश्चन में अ लिटिल अ फ्यू और द फ्यू मिल रहा है तो अ फ्यू को ही चुने, ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ, ये द नंबर ऑफ एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है बहुत। इसको भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि इसके पहले अ का प्रयोग हो जाता है तो अ नंबर तो ये अ नंबर होने से वो फ्रेज बन जाता है। और यहीं पर द नंबर हुआ तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ, यानी इसका अर्थ अलग अलग लगाएंगे, लेकिन अ नंबर ऑफ होने से उसका अर्थ एक ही वर्ड होता है बहुत। यानी कि द नंबर ऑफ के बाद ये प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अर्थ होगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी छात्रों की संख्या, इसका अर्थ उल्टा लगाएंगे। और यहीं पर यदि अ का प्रयोग कर दिया जाए अ नंबर ऑफ, तो ये फ्रेज हो जाएगा और इसका अर्थ होगा बहुत। यानी ऐसे अर्थ में सीधा लगाएंगे अ नंबर, यानी अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि हो जाएगा नंबर ऑफ मान बहुत, और स्टूडेंट का मतलब हो जाएगा छात्रगण, यानी बहुत छात्रगण वहां लगाएंगे। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में अयान के प्रयोग में बताया था। नेक्स्ट, यूज 11 नंबर, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। यानी कभी भी सुपरलेटिव डिग्री मिलता है तो उसमें 99% ये है कि वहाँ द का प्रयोग उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले करना ही है या करना चाहिए ही। जैसे सी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल, यहाँ पर अर्थ हुआ कि वह है सभी छात्राओं में या छात्रों में सबसे बेहतर छात्रा है। तो यहाँ बेस्ट जो वर्ड है सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ। इसी तरह इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ पर मोस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हुआ। इसका अर्थ होगा कि यह है सबसे अधिक सुंदर घर है। नेक्स्ट, कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ये ध्यान रखिए, एक्सेप्शन में हुआ, यानी अपवाद हुआ, अलग हुआ उस इसके ऊपर वाले नियम से, क्योंकि कभी कभी द का प्रयोग नहीं होता है। तो अब कब नहीं होता है इसको समझे वाक्य के माध्यम से। विच बुक डू यू लाइक बेस्ट, यानी लाइक के बाद बेस्ट का वर्ड का प्रयोग हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका अर्थ होगा कि आप कौन सा बुक अधिक पसंद करते हैं। यानी आप कौन सा बुक सबसे अधिक पसंद करते हैं। विच मोबाइल्स डू यू लाइक मोस्ट, यानी मोस्ट या लाइक के बाद वर्ड आ रहा है द,
और इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर में द का प्रयोग नहीं करना है। तो इसका अर्थ होगा कि आप सबसे अधिक या अधिकांश मोबाइल कौन सा पसंद करते हैं, या सबसे अधिक मोबाइल कौन सा पसंद करते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, यहाँ पर भी मोस्ट के पहले द का प्रयोग लिखकर काट दिया गया है, यहाँ भी नहीं कर सकते हैं प्रयोग, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि अधिकांश छात्रगण, यहाँ मोस्ट ऑफ मीन्स होता है अधिकांश, या मोस्ट का मतलब भी अधिकांश कह सकते हैं, कि अधिकांश छात्रगण, या ये भी कह सकते हैं छात्रों में से अधिकांश तेज हैं, यानी कि यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका वजह हम थोड़ी देर में बता रहे हैं, नीचे जो नोट में लिखा गया है। इसी तरह मोस्ट के पहले यहाँ भी द का प्रयोग नहीं हुआ। इस मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, यानी अधिकांश चिड़िया उड़ सकती है, इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि मोस्ट के पहले द का प्रयोग ऐसे स्ट्रक्चर में नहीं होता है। अब ये साफ साफ समझ लें कि कब नहीं होगा, तो जब भी, यहाँ नोट में बताया गया है, जब भी मोस्ट का अर्थ अधिकांश हो, तो ऐसे स्थिति में वहां मोस्ट के पहले यानी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं यदि मोस्ट का अर्थ सबसे अधिक हो, तो वहां पर, या बेस्ट का अर्थ सबसे अधिक के अर्थ में आए, तो ऐसे स्थिति में, या सबसे अच्छा के अर्थ में आए और उसके पहले लाइक लगा हो, यहाँ स्ट्रक्चर को समझ लें कि लाइक भी लगा है बेस्ट के पहले, तो ये पहचान से समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसी स्थिति में न करें, लेकिन खास तौर पर मोस्ट का एक स्पष्ट रूल है कि मोस्ट का अर्थ यानी कि अधिकांश लगता है, जहाँ पर वहाँ पर मोस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, और मोस्ट का अर्थ यदि सबसे अधिक लगता है तो मोस्ट के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यूज 11 नंबर, आमतौर पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी कंपैरेटिव डिग्री ऐसे मिले तो एक झलक में उसके पहले द का प्रयोग नहीं करने को सोचिएगा, यानी कि ये जनरल रूल है। लेकिन अंग्रेजी है, हर अंग्रेजी के रूल्स में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो उस एक्सेप्शन को समझना बहुत जरूरी है कि आज के एग्जाम जो है एक्सेप्शन को ज़्यादा उठा रहा है, क्योंकि जनरल रूल, ये जो भी जनरल रूल है वो सभी लड़के जानते हैं। तो ऐसे स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग आमतौर पर नहीं करना है। खास तौर पर मैं दोनों में अंतर बताऊंगा। कब? जैसे ही इज द बेटर देन दीपक, वह दीपक से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए पहले इसका द का प्रयोग नहीं होगा, नहीं किया गया भी है। लेकिन द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू प्लस पुलर नाउन हो। अब ध्यान देंगे, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टू प्लस पुलर नाउन हो, तो ऐसे स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, सी इज द बेटर ऑफ टू गर्ल्स। यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझे कि यहाँ पर द बेटर है और यहाँ भी द बेटर है, लेकिन यहाँ पर द का प्रयोग हुआ नहीं किया गया, लेकिन यहीं पर द का प्रयोग हुआ। तो दोनों में अंतर क्या है कि बेटर वर्ड यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ टू, यानी किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ऑफ टू के बाद पुलर नाउन आए तो वहाँ कंपैरेटिव एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करना है। और यदि बेटर यानी एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन के बाद कोई नाउन आए तो ऐसे स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। दोनों में यही खास अंतर है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग पैरेलल एक्सप्रेशन यानी समानांतर अभिव्यक्ति के वक्त किया जाता है। अब ये पैरेलल एक्सप्रेशन क्या है, यानी समानांतर अभिव्यक्ति क्या है, इसको समझें। जैसे किसी एक कार्य को यानी एक एक्शन को होने से एक इंक्रीजमेंट का बोध हो, यानी उस इंक्रीज करे
और उसका प्रभाव होकर के दूसरे उसी एक्शन में वो इंक्रीज करता है, यानी दो एक्शन, एक एक्शन को इंक्रीज करता है होता है तो दूसरा भी इंक्रीज करता हो। यानी जैसे द मोर ही गेट्स, जितना हम लोग चाहते हैं या जितना हम लोग पाते हैं, सॉरी, जितना हम लोग पाते हैं, द मोर ही वांट्स, उतना ही वह चाहता है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल को उठा लें तो जैसे आज कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया कमाता है तो उसका इच्छा करता है कि मैं कल 2 लाख रुपया कमाऊं। यानी कि एक एक्शन को इंक्रीज होने से उसका प्रभाव पड़ता है, उसके समानांतर ये प्रभाव पड़ता है कि वो दूसरा एक्शन की भी बढ़ जाता है। तो जब इंक्रीजमेंट की बात होती हो, यानी डबल एक ही सेंटेंस में उसमें इंक्रीजमेंट की बात आती हो, तो ऐसी स्थिति में कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। और ये भी जान लें कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है हमेशा। तो ऐसे स्थिति में कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ मोर के पहले द का प्रयोग किया गया है और यहाँ भी मोर के पहले द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझें। द हायर यू गो, जितना ऊंचा तुम जाओगे, यहाँ भी इंक्रीजमेंट की बात आ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। द कूलर यू फाइंड, तो उतना ही अच्छे से पाओगे या तुम्हें उतना ही अच्छा लगेगा, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। यानी कि यहाँ पर हायर यानी इंक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीजमेंट की बात आ रही है, और तो दूसरा भी एक्शन में इंक्रीजमेंट की ही बात आ रही है। इसलिए ऐसे कंपैरेटिव यानी हायर के पहले द का प्रयोग करेंगे, और कूलर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किए। या इसके एक्शन में यदि डिक्रीजमेंट की भी बात आती हो तो भी ऐसा ही कर सकते हैं, यानी उस कॉम्पिटिटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे। उसमें भी दोनों एक्शन में डिक्रीजमेंट ही आएगा जब भी दोनों एक्शन वो घटित होगा। तो नेक्स्ट, आज इतना ही। अब मैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को आर्टिकल पार्ट 5 के वीडियो लेक्चर में जारी करूंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट अवश्य करें ताकि इस वीडियो लेक्चर में कोई भी बात समझ में नहीं आया हो तो प्रत्येक कमेंट पर उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा।